हिमगिरी गांव जहां चारों ओर बर्फ की चादर बिछी रहती थी, एक ऐसा गांव था जो मानो समय से कट गया हो। वहां के लोग पुराने रीति रिवाजों और कहानियों में विश्वास करते थे, खासकर 0 घंटे की कहानी में। ये माना जाता था कि हर 100 साल में एक बार रात 12 बजे गांव की पुरानी घड़ी, जो अब टूट चुकी थी, एक पल के लिए चलती है। जब वो चलती है तब समय रुक जाता है और उस एक पल में कुछ ऐसा होता है जो दुनिया की गति को बदल सकता है। आरव एक बुद्धिमान लेकिन जिज्ञासु लड़का था। वो विज्ञान में रुचि रखता था, लेकिन दादी की कहानियां उसके दिल को छूती थीं। दादी अक्सर कहती थीं, बेटा, जब 0 घंटा आए तब जो साहसी होगा वही सच्चाई देख पाएगा। दादी की आखिरी बात। एक दिन दादी की तबीयत बिगड़ गई। मरने से पहले उन्होंने आरव को एक छोटी सी चाबी दी और कहा, ये घड़ी की चाबी है। जब तुम्हें लगे कि समय बदलने वाला है, इसे घड़ी में लगाना, लेकिन सावधान रहना। आरव हैरान था। वो नहीं जानता था कि टूटी हुई घड़ी में ये चाबी क्यों लगानी है। रहस्यमयी आवाज। 3 दिन बाद आधी रात को आरव को घड़ी से टिक टिक की आवाज आई। ये वही घड़ी थी जो पिछले 70 साल से बंद थी। घबराकर वो उठा और देखा कि घड़ी की सुई 1 सेकंड आगे बढ़ चुकी है। उसने चाबी को देखा, फिर घड़ी को। अदिति भी जाग चुकी थी। भैया, ये घड़ी चल क्यों रही है? अदिति ने पूछा। पता नहीं, लेकिन कुछ तो है, चलो देखते हैं। 0 घंटा का आगमन। अगली रात 12 बजने से 5 मिनट पहले आरव और अदिति ने चुपचाप चाबी लेकर घड़ी के पुराने कमरे में जाना तय किया। पूरा गांव सो रहा था। बर्फ गिर रही थी। ठंड इतनी थी कि सांसें भी धुआं बनकर उड़ रही थी। आरव ने घड़ी में चाबी डाली और धीरे धीरे घुमा दी। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, पूरी दुनिया थम गई। हवा रुक गई, पेड़ स्थिर हो गए और बर्फ गिरना बंद हो गई। ये क्या हो रहा है भैया? अदिति ने डरते हुए पूछा। मुझे लगता है 0 घंटा शुरू हो गया है। समय की दरार। घड़ी की सुई से एक नीली रोशनी निकली और कमरे की दीवार पर एक दरार बन गई। वो दरार धीरे धीरे खुली और एक रास्ता बन गया। आरव और अदिति दोनों ने हिम्मत जुटाई और उस दरार से गुजर गए। अंदर एक अजीब सी दुनिया थी। न दिन न रात, सिर्फ नीली रोशनी, हवा में तैरते पल और चारों तरफ टिकी हुई घड़ियां। ये समय की दुनिया है, आरव बुदबुदाया। एक घड़ी के पास लिखा था, हर व्यक्ति का एक समय होता है। अगर तुम किसी और का समय छुओगे तो उसका भाग्य बदल जाएगा। भविष्य की झलक। एक घड़ी की ओर आकर्षित होकर अदिति ने उसे छू लिया। अचानक एक छवि उभरी, उसके स्कूल की, जहां वो पुरस्कार ले रही थी। वो मुस्कुराई। लेकिन अगली घड़ी में आरव ने एक अजीब दृश्य देखा। गांव में आग लगी थी। वो चिल्ला रहा था, मैंने कुछ गलत कर दिया, हमें वापस लौटना होगा। उसने चिल्लाया, हमने कुछ छेड़ दिया है। लेकिन अब दरवाजा बंद हो चुका था। समय की परीक्षा। अचानक एक वृद्ध व्यक्ति सामने आया, सफेद कपड़े पहने, चमकती आंखें। उसने कहा, तुमने समय की सीमा लांघी है। अब तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। अगर तुम असफल हुए तो गांव का समय यहीं अटक जाएगा, हमेशा के लिए। आरव ने हिम्मत दिखाई। कौन सी परीक्षा? तुम्हें एक क्षण को चुनना होगा जिसे मिटाकर तुम सब कुछ ठीक कर सकते हो। लेकिन याद रखना, वो क्षण तुम्हारे जीवन का भी हिस्सा है। आरव सोच में पड़ गया। उसे वो दिन याद आया जब उसने अपने पिता से जिद में आकर बात बंद कर दी थी। अगले ही हफ्ते पिता एक पहाड़ी हादसे में मारे गए थे। अगर मैं वो क्षण मिटा दूं। उसकी आंखें नम हो गई। क्या तुम तैयार हो अपने सबसे गहरे पछतावे को फिर से जीने के लिए? आरव ने कहा, हां। बदलाव का क्षण। अगले पल वो फिर से उसी दिन में था। वही पहाड़ी, वही पिता की मुस्कान। इस बार उसने उन्हें गले लगाया और कहा, पापा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं गलत था। पिता मुस्कुरा दिए। बेटा, प्यार में देर नहीं होती। फिर सब कुछ फिर से बदल गया। दरवाजा खुल गया, समय की दरार बंद हो गई और आरव और अदिति फिर से घड़ी वाले कमरे में थे। बाहर बर्फ फिर से गिर रही थी, लेकिन घड़ी अब स्थिर थी। अगली सुबह गांव जागा। कुछ बदला बदला सा था। लोग खुश दिख रहे थे, मौसम साफ था। दादी की तस्वीर में अब एक हल्की सी चमक थी। आरव को पता था सब ठीक हो गया है। क्या अब सब कुछ ठीक हो गया है? अदिति ने पूछा। हाँ, आरव मुस्कुराया। अब घड़ी फिर कभी नहीं बजेगी, क्योंकि हमने समय को उसकी जगह वापस पहुंचा दिया है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और कमेंट जरूर करें और ऐसे ही मजेदार कहानियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।